सबको जय माता दी। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। तो निर्जला एकादशी है 6 जून की। इस दिन आपको सारा दिन भूखे प्यासे रहना है। इसे निर्जला एकादशी बोलते क्यों हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। क्योंकि इस दिन आपको निर्जल रहना है, आपको पानी नहीं पीना, सारा दिन आपको फल फ्रूट पे रहना है। आप सारा दिन भगवान का नाम लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे। और इस एकादशी को हम भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं, पांडव एकादशी भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं हम इसे भीमसेन एकादशी? क्योंकि इसे पांडवों ने भी रखा था, उस भीम ने भी रखा था जो सारा दिन खाते रहते थे। किनके लिए भूखा रहना कितना मुश्किल है, उन्होंने भी इस व्रत को रखा था। और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। आपको पता है कि एक साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने भी एकादशी के व्रत शुरू करने हैं, तो हम कब से शुरू करें? तो आप कीजिए, निर्जला एकादशी से शुरू कर लीजिए। इस दिन आप नहा धो के अच्छी तरह से पवित्र वस्त्र धारण कीजिए। पवित्रता का आपने खास ध्यान रखना है। बाकी व्रत होते हैं हम एक दिन के लिए रखते हैं, लेकिन ये व्रत ऐसा होता है जो 3 दिन को आपको ध्यान रखना है। दशमी को, एकादशी को और द्वादशी को भी आपने ध्यान रखना है। इस दिन आप लाइट कलर के कपड़े डालेंगे। कई लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं और डार्क कलर के कपड़े डाल लेते हैं। आपने लाइट कलर के कपड़े डालने हैं। आप क्रीम कलर के डालिए, येलो कलर के डालिए, पिंक शेड के डालिए आप। और इस व्रत को आपने पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ रखना है। जो भी आपने मांगना है प्रभु से, आप व्रत रखिए और श्रद्धा से मांगिए उनसे। क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी होती है। जिस तरह से सारी नदियों में गंगा जी महान है, उनकी विशेष आस्था है, इसी तरह से सारे व्रतों में एकादशी का व्रत ऐसा है कि आप श्रद्धा विश्वास से रखते हो। किसी के घर में पुत्र नहीं है तो पुत्रदा एकादशी रखिए, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एकादशी का व्रत रखते हो और आपको ना मिले। इस दिन आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, आपने अपने घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। प्याज, लहसुन, नॉन वेज, शराब, ये आपने एक दिन पहले ही हटा देनी है अपने घर से। और एक दिन पहले से ये व्रत शुरू हो जाता है। खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। कई लोग क्या कहते हैं कि उनको जो प्यास लगती है, भूख लगती है, तो सारा दिन यही बोलते रहेंगे कि कब ये व्रत खत्म होगा, कब ये व्रत खत्म होगा। तो आपने ऐसी मजबूरी में नहीं रखना, आपने खुश होकर रखना है। जब भी आप व्रत रखते हो तो भगवान आपको शक्ति देते हैं भूखा प्यासा रहने की। इस दिन आपने दान पुण्य में क्या करना है? इस दिन आपने रसीले फलों का दान करना है। एकादशी है तो आपको 10 चीज़ों का दान करना है। आप रसीले फलों का दान कीजिए। कई लोग इस दिन पंखे का दान करते हैं। आप हाथ वाला पंखा दीजिए, बिजली वाला पंखा दीजिए, जैसा आपका सामर्थ्य हो। सारा दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। कई लोग चप्पल जूते का भी दान करते हैं, कपड़ों का भी दान करते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो आप उस दिन दान दीजिए। कई लोग ये कहते हैं कि हम ये दान करें किसे? तो आप किसी भी नीडी पीपल को कर सकते हो। आपको लगता है कोई ज़रूरतमंद हो, आप उन्हें दान कीजिए। आप पंडितों को दान कीजिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम पंडितों को ही दान क्यों करें? तो आपको पता होगा कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार सभी पंडित ही करते हैं। हम पैदा होते हैं और मरते तक, अंतिम संस्कार तक सारी विधि पंडित ही करते हैं। तो पंडितों को दान करना चाहिए। और इस व्रत को आपने पूरी श्रद्धा से रखना है, पवित्रता के साथ रखना है। एक दिन पहले ही आपने ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है और एक दिन बाद भी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, तीनों दिन आपने पूरी पवित्रता का ध्यान रखना है। और आप विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर लेके आइए, उनके आगे प्रार्थना कीजिए, देसी घी का दिया जलाइए, पूरी व्रत की कथा कीजिए आप। और फिर आप तुलसी मैया को भी प्रार्थना कीजिए। आप विष्णु जी के आगे तुलसी का भोग लगाइए। आपको पता होगा कि विष्णु जी को तुलसी कितनी प्रिय है। आपने तुलसी का भोग भी लगाना है उनके आगे। और फिर आपने क्या करना है, तुलसी मैया के आगे देसी घी का दिया जलाना है और तुलसी मैया से आपने प्रार्थना करनी है कि मैं ये व्रत शुरू कर रहा हूँ या व्रत कर रही हूँ। आप मेरे पूरे जितने भी मुझसे अनजाने अनजाने में पाप हुए हैं, आप इन्हें माफ़ कीजिए। मैं पूरी विश्वास के साथ ये व्रत रखूँगा। आपको पता है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी को प्रिय हैं और विष्णु जी को तुलसी जी भी प्रिय हैं। तभी से तुलसी जी को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रिया। तो अगर आप सच्चे मन से तुलसी मैया की पूजा करते हैं तो तुलसी मैया आपको जो भी आप मांगोगे वो आपको देंगी। तो आपने व्रत रखना है। इस दिन आपने केले नहीं खाने, आपने केलों का दान करना है। आप इस दिन खरबूजे, तरबूज, जितने भी रसीले फल होते हैं उनका दान कीजिए। हल्दी का तिलक लगाइए आप। एक मटका पानी का दान कीजिए आप। मटके के ऊपर आपने स्वस्तिक बनाना है हल्दी के साथ।
उसके ऊपर आप एक प्लेट में चीनी रखिए, देसी खांड रखिए। जितना भी आप इस दिन दान पुण्य करते हो आपको 10 गुना फल मिलता है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है, इस दिन आप जितना दान पुण्य करोगे, जितने अच्छे कर्म करोगे, इस दिन आपने खाली भूखे रहने का व्रत नहीं करना। इस दिन आपने किसी की बुराई नहीं करनी, कुछ बुरा देखना नहीं है, कुछ बुरा सुनना नहीं है। अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। किसी भी इंद्री से कोई बुरा काम नहीं करना आपने, क्योंकि भगवान हमारे भूखे रहने से खुश नहीं होते। वो खुश होते हैं कि हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, कुछ बुरा सुन तो नहीं रहे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं किसी की निंदा चुगली के बिना रह ही नहीं सकते। तो इस दिन आपने निंदा चुगली नहीं करनी। कोई भी आप व्रत रखते हो, आपने निंदा चुगली किसी की नहीं करनी, और आपने सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। जितना आप भगवान का नाम लोगे, जितना आप अच्छे कर्म करोगे, उतना भगवान जी आपसे खुश होते हैं। और सारा दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। कई लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने भी जाते हैं, और अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही आप नहाने वाले पानी से उसमें गंगा जल मिक्स करके आप स्नान कीजिए। और जब भी आप व्रत शुरू करते हैं, व्रत की पूजा शुरू करते हैं, वहाँ पे भी आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए। कोई भी आप शुभ काम करते हो, व्रत की विधि करते हो, सबसे पहले आपने गंगा जल से छिड़काव करना है, फिर आपने आसन लगाना है, फिर वहाँ पे आपने विष्णु और लक्ष्मी जी को आसन देना है, तुलसी दल चढ़ाना है आपने, फिर आपने तुलसी जी की आरती करनी है। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हो। तो आपने ये व्रत बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ रखना है, और आज आपने कमेंट में लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे एकादशी का व्रत शुरू करना है, तो इस बार जो व्रत आ रहा है ये आ रहा है 6 जून को। वैसे तो ये 5 जून की सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है, 5 जून की रात को शुरू हो जाता है, और 6 जून ये सारा दिन चलेगा, और 7 तारीख को सुबह ये 5:24 पे ये व्रत हमारा समाप्त हो जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, अगले दिन फिर हैवी खाना खा लेते हैं, फिर उनका पेट खराब हो जाता है। अगर आप किसी व्रत का उद्यापन करते हो तो नेक्स्ट डे आपको हल्का फुल्का भोजन लेना है। आप शुरुआत नींबू पानी से कीजिए, आप खिचड़ी बनाइए। एकदम आप हैवी खा लोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। तो आप भी अगर व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सारे नियम का पालन कीजिए। इस दिन आपने केले नहीं खाने, आप गौ माता की सेवा कीजिए। जिसने गौ माता की सेवा कर ली, समझो उसने कृष्ण जी को खुश कर दिया, कृष्ण जी की सेवा कर ली। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन आप लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण करवाइए, पीले रंग के, उन्हें कहते हैं पीताम्बरधारी। पीले रंग के वस्त्र डालिए, उनको हल्दी का तिलक लगाइए, उन्हें दूध से स्नान करवाइए। जितनी आप इस दिन सेवा करोगे, दान पुण्य करोगे। कई लोग इस दिन मीठा पानी बांटते हैं, तो आप भी छबील लगाइए। जितना आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार उतना दान कीजिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। कई लोग इस दिन मंदिर में रूअफ़ज़ा की बोतल देते हैं, दूध दे के आते हैं, चप्पलें देते हैं, जूते देते हैं। जो भी हम दान करते हैं हमारे पास 10 गुना होकर उसका फल मिलता है। तो आप भी अगर शुरू कर रहे हैं ये व्रत तो इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है। तो आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस इनविजिबल परिवार से। तो कल फिर मैं आपके पास लेके आऊँगी ऐसी छोटी छोटी जानकारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास, तब तक के लिए सबको जय माता दी।